व्हाट इज योर नेम? My name is Krishna Kumar Yadav. कृष्णा कुमार। क्या मिला था? Assignment. असाइनमेंट। असाइनमेंट क्या था? Assignment on air and water. एयर एंड वाटर। एयर मीन्स हवा और पानी। हवा और पानी। एक असाइनमेंट मिला था जो भी बहुत बड़ी तरीका से आपने तैयार किया, राइट? Yes sir. साइंस में है। Yes sir. चैप्टर Chapter 8. वेरी गुड। क्लास किस क्लास में हो? 5th. इसके इंडेक्स नहीं तैयार किए हो? Sir index first page. हाँ किए हो। अच्छा, इसी यही को तो बना है। दिए हो। हाँ। Very good। पहला आपने बना है एयर। Yes sir. एयर होता क्या है? जब सभी गैस एक साथ मिल जाते हैं उसी को हवा कहते हैं। व्हाट इज एयर? Mixture of gas are called air. हमको देख के बात करेंगे आप, ठीक है? Yes. डरना नहीं। हाँ ठीक है। तो इसमें कुछ और आपने, इट हैज नो कलर, ये आपने क्या उसका क्या बताया, प्रॉपर्टीज क्या? Yes sir. क्या क्या है? एक प्योर हवा का ना कोई कलर होता है, वेरी गुड। ना कोई गंध होता है, हाँ। वह ना कोई कोई टेस्ट भी स्वाद होता है। हाँ ठीक है। Yes. और एक आपने बनाया एटमोस्फेयर। Yes sir. एटमोस्फेयर होता क्या? व्हाट इज हिंदी मीनिंग ऑफ एटमोस्फेयर? वायुमंडल। तो क्या है, व्हाट इज एटमोस्फेयर? A thick envelope of air present around the earth is called atmosphere. समझाओ। हमारे पृथ्वी के चारों ओर जितने भी हवाएं होते हैं हाँ। उसी को वायुमंडल कहते इसमें आपने एक लेयर भी दिखाया है। हैं। यस सर। बहुत खुद से बनाया है ना? यस सर। वेरी गुड, बहुत अच्छा बनाया। तो लेयर जो बनाया, लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर, यानी ये अर्थ है। यस सर। अर्थ के अनुसार इस लेयर को बताया, क्या क्या लेयर दिखाया आपने, बताएंगे? सबसे पहला है ट्रोपोस्फेयर जो ग्राउंड से 15 किलोमीटर दूर होता है। ठीक है। और दूसरा है स्ट्रेटोस्फेयर जो 50 किलोमीटर दूर होता है। ठीक है। और तीसरा है मेसोस्फेयर 50 की 15 50 यस वेरी सर। गुड। हाँ मेसोस्फेयर जो 85 किलोमीटर दूर होता है। वेरी गुड। और चौथा है थर्मोस्फेयर जो 500 किलोमीटर दूर होता है। और पांचवा है एक्सोस्फेयर जो 1000 किलोमीटर दूर होता है। तो ये सब के विषय में बता सकते हैं क्या? यस सर। समझाओ। ट्रोपोस्फेयर ट्रोपोस्फेयर के अंदर देख के बात करो, कोई दिक्कत? हाँ। ट्रोपोस्फेयर के अंदर सभी जीव जंतु जीवित रहते हैं क्योंकि ट्रोपोस्फेयर के अंदर ही सारी हवाएं होती है, उसके बाहर नहीं होती। हाँ उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर। हाँ। स्ट्रेटोस्फेयर ट्रोपोस्फेयर से ऊपर होते हैं। उसमें उसके ऊपर ओजोन लेयर होते हैं जो हमें सन से अल्ट्रावायलेट रेज से बचाते हैं। आगे 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 मेसोस्फेयर बताओ। मेसोस्फेयर जो हमें मेटेरॉइड्स से बचाते हैं। जब मेटेरॉइड्स टकरा के आपस में गिरते हैं तो मेटेरॉइड्स में आते ही मेटेरॉइड्स देख सकते हो। हाँ मेटेरॉइड्स जल जाते हैं। स्मॉल रॉक्स में हो जाता है, हो क्या? यस सर। अच्छा ठीक है, छोटे छोटे पत्थरों में टूट जाते हैं। यस सर, जल के। जल के। नेक्स्ट थर्मोस्फेयर हाँ क्या है? जिसमें स्पेस और सैटेलाइट्स वगैरह रहते हैं और इसके तापमान लगभग 200 सेल्सियस डिग्री होते हैं। नेक्स्ट तीसरा पांचवा है एक्सोस्फेयर। हाँ। इसके बाहर सारे एटमॉस्फेयर का लेयर खत्म हो जाते हैं जहां अंतरिक्ष यान जाते हैं। उसके बाद अब आगे आ जाते हैं, लिखे हो इम्पोर्टेंस ऑफ एयर। एटमोस्फेयर। यस। क्या है इम्पोर्टेंस ऑफ एटमोस्फेयर? एटमॉस्फेयर के अंदर जैसे बहुत सारे गैसेस होते हैं जो हमारे लिए जरूरी होते हैं, जैसे ऑक्सीजन हम मनुष्य के लिए बहुत ही जरूरी है क्योंकि उसे हम लेते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड पौधों के लिए बहुत जरूरी होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। और इसमें एक ओजोन लेयर भी होती है जो हमें सन अल्ट्रावायलेट रेज से बचाते हैं। तो आपने एक डायग्राम को भी तैयार किया, राइट? यस सर। इसको आपने नाम दिया है कंपोनेंट्स ऑफ एयर, राइट? यस सर। तो आपने एक बड़ा बिग स्पेस को भी दिखाया इसमें। बिग Yes, स्पेस sir. कौन है, चलो दिखाओ। Big space नाइट्रोजन नाइट्रोजन कितने परसेंटेज होते हैं? 78%। उसके बाद आपने उससे छोटा होता है कार्बन डाइऑक्साइड। नहीं सर,
क्या चीज है? ऑक्सीजन। हाँ यस सर, ऑक्सीजन है। कितना हो गया? 21%। 21%। उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड। यस सर, नहीं, उसके पहले ये है यस सर, अदर गैसेस जो होते हैं, अदर गैसेस एंड वाटर वेपर कितने होते हैं? 0.96%। हाँ, उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड 0.04%। अच्छा ठीक। नाइट्रोजन है क्या? नाइट्रोजन को बेसिक हम पौधे बड़ा होने में मदद करते हैं नाइट्रोजन। और ऑक्सीजन? ऑक्सीजन ऑक्सीजन हम सभी जीवित प्राणियों के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि उसे हम लेते हैं और ऑक्सीजन जलने में भी मदद करता है। कोई भी चीज को जलने में अगर ऑक्सीजन ना हो तो भी कोई चीज नहीं जल सकता है। हाँ, ऑक्सीजन उसको चाहिए तभी वो जलेगा, राइट? यस सर। कार्बन डाइऑक्साइड? कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वायुमंडल में लगभग 0.4% होते हैं। 0.04%? यस सर, 0.04% होते हैं और वो बेसिक फोटोसिंथेसिस प्लांट को फूड बनाने में मदद करते हैं। अब प्रॉपर्टीज ऑफ एयर क्या क्या लिखे हैं? इट हैज नो कलर, जो पहले ही बता चुके हैं। यस सर। अब आ जाते हैं वाटर। वाटर क्या? व्हाट इज वाटर? वाटर मीन्स जल। जल, पानी। हाँ बताओ क्या है? Water is essential for life. It is found on Earth in different sources like river, lake, oceans, hand pump, etc. चलो ठीक है, मेरे कहने का मतलब है कि प्रॉपर्टीज आप बता रहे हो वाटर को। वाटर का प्रॉपर्टीज क्या क्या है पहले ये बताओ। वाटर का प्रॉपर्टीज, हाँ क्या है? पानी। नो कलर। सर हम कुछ दूसरा बोल रहे। दूसरा कुछ आप ठीक बोले हैं, वो कहाँ कहाँ से मिलता है वो आप बताए। सोर्सेस ऑफ वाटर बता रहे थे आप, राइट है, हम समझ गए। जैसे सोर्सेस ऑफ जहां से हमको वाटर प्राप्त होता है, तो रिवर से होता है, लेक से होता है, पाउंड से होता है, अंडरग्राउंड से होता है, वेल से होता है, राइट है। उसके बाद आपने एक बनाया है कि प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, तो क्या क्या इसमें बताना चाह रहे हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, एक प्योर वाटर में ना कोई कलर होता है, ना कोई स्वाद होता है, ना कोई गंध होता है। वेरी गुड। फिर आप बताए हैं, क्या बताए हैं? इम्पोर्टेंट इम्प्योरिटीज इन वाटर। इम्प्योरिटीज इन वाटर, समझाएंगे क्या है ये? पानी जब गंदा हो जाता है उसी को इम्प्योरिटीज ऑफ वाटर कहते हैं। इसमें दो चीज आपने दिखाया है, पहला क्या दिखाया है? सॉल्युबल इम्प्योरिटीज, इनसॉल्युबल तो इम्प्योरिटीज। सॉल्युबल इम्प्योरिटीज और इनसॉल्युबल, थोड़ा थोड़ा समझाओ। यस सर। सॉल्युबल इम्प्योरिटीज जिसमें गंदगी घुल जाती है पूरी तरह से, उसी को सॉल्युबल इम्प्योरिटीज कहते हैं। और इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज जो गंदगी नहीं घुलती हो उसी में रह जाते हैं। नेक्स्ट आपने क्या बनाया? इवापोरेशन, है ना? डायग्राम भी बनाया बहुत को। पहले इवापोरेशन का मतलब क्या होता है? वाष्पीकरण। वाष्पीकरण यानी सीधा सीधा एक भाप या वाष्प बन के निकलता है जब उसको हीट करते हैं। यस सर। वह हीट गैस से हो सकता है, आग से हो सकता है, फायर से हो सकता है, या सनलाइट से भी हो सकता है। यस सर। उससे भी निकलता है, जो निकलता है वो जाके सारा कहाँ जाके मिल जाता है? बादल। बादल में, क्लाउड में। तो आपने बड़ा बढ़िया तरीका से आपने बनाया, हमको समझाओ, दिखा क्या क्या बनाए हो, पहले हमको दिखाओ यहाँ पे। सर इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज का ही हिस्सा उसी का, हाँ ठीक है। हाँ, एवापोरेशन, जब हम ये है एवापोरेशन, जब हम पानी को गर्म करते हैं और उससे जो भाप निकलती है, तो उससे जितनी भी पानी में घुली हुई होती है, जैसे में आ जाता है चीनी और नमक। सॉल्ट सॉल्यूशन लिखे हो? हाँ यस ठीक है। ठीक है। और ये क्या है? डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन होता क्या है, समझाओ। डिस्टिलेशन, क्या क्या दिखाए हो पहले? डिस्टिलेशन होता क्या, क्या लिखे हो? हाँ, डिस्टिलेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग डिसॉल्व इम्प्योरिटीज फ्रॉम वाटर। पानी में पूरी तरह से घुल जाने वाले गंदगी को निकालने का एक तरीका है। यस हाँ, सर। क्या कैसे बनाया है बताओ। एक आयरन स्टैंड को लिए हो, यस सर, ठीक है, जिसको बर्नर कहते हैं। बर्नर लगा के इसमें जलता है, इसमें यस सर, जला। और जलता है और यहाँ पे वाष्पीकरण होता है, और वाष्पीकरण इस पाइप के थ्रू यहाँ पे जाता है। और इसको क्या बोलते हैं जो ठंडा करता है शायद, ये ना? यस सर, क्या बोलते हैं इसको? कंडेंसेशन। ये वाटर इधर से आता है, यहाँ ठंडा करता है, गर्म वाटर को है। हाँ, क्या बोलते हैं? यहाँ से वाटर जाता है और यहाँ से गर्म पानी फिर निकलता है, ठीक है। यस सर। ये क्या है? ये है वाटर इंटर। हाँ, ये क्या है? रिसीविंग फ्लैग।
नेक्स्ट आपने यहाँ क्या बनाया है? सेपरेटिंग इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी। हाँ, क्या है बताओ, यहाँ यहाँ समझाओ। हाँ, हिंदी में भी समझाओ, कोई दिक्कत नहीं। सेडिमेंटेशन। हाँ, क्या है ये? जब हम किसी भी टैप से गंदा पानी या रिवर से निकालते हैं और उसे एक कंटेनर में रख देते हैं बिना हिलाए डुलाए, और जब वो गंदगी नीचे बैठ जाता है उसी को कहते हैं सेडिमेंटेशन। और डिकनेशन, जब हम उस पानी को बिना हिलाए डुलाए दूसरे कंटेनर्स में डालते हैं और जब क्लियर वाटर निकल जाता है उसी को डिस्टिलेशन कहते हैं। ठीक है, और जो नीचे बैठ जाता है उसको क्या बोलते हैं? क्या लिखे हो? हाँ, ठीक है। ये क्या है? फिल्टरेशन। मतलब इसी पानी को फिल्टरेशन करना है। यस। जो और फिल्टरेशन कर देना, हाँ। प्योर करना है ना। यस सर। इम्प्योर वाटर को प्योर, यहाँ कैसे क्या है बताओ? फिल्टरेशन एक पेपर होता है जिसमें हम यहाँ लगाकर उसे इतना बड़ा बड़ा कंकड़ को रोक सकते हैं। हाँ, वेरी गुड। हाँ, इम्प्योर वाटर है, जैसे ये यहाँ पे फनल लगा दिए, फिल्टर पेपर ये, उसके बाद सारा पानी फिल्टर हो गया, पूरा प्योर हमको मिल जाता है। यस। नेक्स्ट क्या बनाए हो? प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। हाँ, बताओ। The process of moving harmful chemicals or microbes from waters are called purification of water. एक आपने बताया बॉइलिंग। बॉइलिंग है क्या? बॉइलिंग बहुत ही पुराना मेथड है जिसे हम पानी को गर्म कर कर सारे माइक्रोबीज को मार सकते हैं। वेरी गुड। फिर उसके बाद तो फिल्ट्रेशन तो बता ही दिए। फिल्ट्रेशन। क्या बनाए हो? क्लोरीन। हाँ, क्या है ये? क्लोरीन एक केमिकल है जिसे हम पानी में डालकर सारे माइक्रोबीज को और कीटाणु को मार सकते हैं। वेरी गुड। ये खुद से तैयार किए हैं? यस सर। इसमें से अगर सवाल जवाब देंगे, क्वेश्चन देंगे तो बन जाएगा? यस सर। पूरा कंप्लीट? यस इसमें सर। कोई कहीं का कोई तरह का अगर कोई सवाल जवाब भी कर दे तो जवाब हमको मिल जाएगा। कभी भी हम क्लास में जाएंगे हमको जवाब चाहिए, राइट? यस सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। My name is Ninkumari. What is your project work name? Assignment name? Sorry. My assignment name is on air and water. Air and water. What is air? Air is the percentage around us. All living things need air to breathe. समझाओ। एयर हमारे चारों ओर होता है और उससे हम सांस लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एयर भी आपने दिखाया है, क्या क्या बताया है उसमें? नो कलर, नो टेस्ट, नो स्मेल, नो सी। और ये आपने दिखा है कंपोनेंट्स ऑफ एयर, क्या क्या कंपोनेंट्स आते हैं? नाइट्रोजन जो 78% है, ऑक्सीजन जो 21% है, कार्बन डाइऑक्साइड जो 0.04% है। कर सकते यहाँ पर भी है, नहीं बनाइए खुद से ना, बता सकते यहाँ पे हैंड रखो, हमको जब भी पूछेंगे बताएंगे। यहाँ पे आपने एक डायग्राम भी तैयार किया, राइट? यस सर। इस डायग्राम में आप क्या बताना चाह रहे हैं, बताएंगे? मान लीजिए एयर है और नहीं, एक सरफेस एरिया जिसमें आपने एयर दिखा दिया है। यस सर। एक डायग्राम। हाँ, पहला क्या दिखाएंगे? इतना भर में नाइट्रोजन जो 78% है, जो सबसे बड़ा है। हाँ। ये सबसे बड़ा यहाँ दिख रहा है ना, सबसे बड़ा क्या है? नाइट्रोजन। और जो यहाँ पे ऑक्सीजन है जो 21% है, और यहाँ पे अदर गैस है जो 0.97% है। 96%। 0.96, राइट। हाँ, आगे यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है जो 0.04% है। इधर पड़ा है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर होता क्या है? थिक इम्पॉयल ऑफ एयर परसेंटेज अराउंड। एटमॉस्फेयर को बोलते क्या है? एटमॉस्फेयर को क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर को क्या बोलते हैं? बोलो किया, इसको तो सपोर्ट कर दो। क्या बोलते हैं? वायुमंडल। वेरी गुड। उसमें एक आपने लेयर दिखाया है। यस। कौन कौन सा लेयर को दिखाया है? अच्छा, पहले बताओ व्हाट इज एटमॉस्फेयर? A thick impoil of air percentage around us is called atmosphere. वेरी गुड। तो आपने उसका कुछ लेयर दिखाया, क्या क्या लेयर दिखाया है? स्ट्रेटोस्फेयर। हाँ। स्ट्रेटोस्फेयर। हाँ। मेसोस्फेयर। वेरी गुड। थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर। हाँ। एक्सोस्फेयर। ठीक भाई, कोई इशू नहीं है। इसका आप डायग्राम नहीं बनाए? नहीं सर, यहाँ बनाया। अच्छा, बनाया। हाँ, बताओ। सबसे नजदीक, पृथ्वी सबसे नजदीक कौन सा होता है? स्ट्रेटोस्फेयर। हाँ, उसके बाद स्ट्रक्चरोस्फेयर। उसके बाद मेसोस्फेयर। मतलब इसी तरह से दूरी सबका बढ़ जाता है। यस सर।
कोई दिक्कत नहीं। वाटर क्या है? वाटर क्या है? वाटर जो होता है जल होता है। वाटर हम लोग अगर वाटर के बिना नहीं रह सकते, और वाटर हम लोग बहुत यूज में होता है। इसमें सोर्सेस ऑफ वाटर लिखा है, यानी हमको पानी कहाँ कहाँ से मिल सकता है। सबसे पहले कहाँ से मिल सकता है? रिवर, लेक, ओशियन, अंडरग्राउंड वाटर, वेल। तो अंडरग्राउंड वाटर में से किससे वाटर निकालेंगे, मतलब क्या चीज से? हैंडपंप से। हैंडपंप। वेल कुआं से। और रिवर? रिवर तालाब से। रिवर नदी से। ठीक, कोई बात नहीं, कोई ये नहीं है। प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर क्या क्या बताया है? कलरलेस, टेस्टलेस, ऑर्डरलेस। अच्छा, इन क्या लिखी हो? इम्प्योरिटीज ऑफ वाटर। बताओ। इम्प्योरिटी ऑफ वाटर, पानी हम पानी जो होता है हर जगह मिलता है, और वो हर जगह पे गंदे, नदी में, तालाब में वो पानी है पर जो होता है ना गंदा होता है, और फिर उस पानी को हम पीते तो इम्प्योरिटी ऑफ वाटर। अच्छा ठीक, तो उसमें दो चीज दिखाया आपने, क्या क्या दिखाया है? इनसॉल्युबल, सॉल्युबल। सॉल्युबल, तो इनसॉल्युबल क्या होता है और सॉल्युबल क्या होता है? इनसॉल्युबल जो पानी में घुल जाता है। सॉल्युबल पहले बताओ। हाँ, सॉल्युबल जो पानी में घुल जाता है, इनसॉल्युबल जो पानी में नहीं घुलता है। ये क्या आपने डायग्राम बनाया, बताओ, समझाओ। ये यहाँ पे कैंडल जल रहा है, और यहाँ पे ना पानी बॉईल हो रहा है। फिर जब पानी बॉईल होकर जो वेपर जा रहा है तो यहाँ पे बंद है, तो यहाँ पे इस पाइप के थ्रू यहाँ से जा रहा है, यहाँ पे जो हीटर लगा है उसको कोल्ड कर दे रहा है, ठंडा कर रहा है, और फिर ये पानी यहाँ से मग में जा रहा है। हाँ, तो ये जो ये कर रहा है इसको क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। हाँ, नेक्स्ट आपने और क्या बनाया है? ये क्या बनाया है? ये सेडिमेंटेशन या डिकेंटेशन है। तो ये होता क्या है, दोनों में डिफाइन करो। सेडिमेंटेशन, अगर हम एक जार में पानी लेंगे और उसमें अगर उसका जो इम्प्योरिटीज है, अगर उसको हम बिना हिलाई डुलाए एक जगह रख देंगे तो इसके जो डर्टी पार्ट्स है वो नीचे बैठ जाएंगे, सेल डाउन हो जाएंगे। फिर उसके बाद फिर उसको हम लोग अगर उसको बिना हिलाई डुलाए हम दूसरे जग में डालेंगे तो वो उसके जो वहाँ पे क्लीन वाटर आएगा, और वो जो डर्टी पार्ट्स है वही जग में रह जाएगा। तो क्लीन आ जाएगा, उसको फिर क्या बोलते हैं? डिकेंटेशन। वेरी गुड, वही चीज ना बोलते हैं। कितना अच्छे से पढ़ाई की हो। ये सारा कंप्लीट है। यस सर। इससे जितना हम सवाल जवाब करेंगे वो हमको जवाब देंगे क्लास में। यस सर। क्वेश्चन भी दूंगा इससे। यस। सोच लो। यस सर। हम पहली बार तुमसे बहुत खुश हुए कि सारा जवाब दिया। वेरी गुड, चलो बहुत बढ़िया। व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज नैंसी राज। सो लाउडली, ओके, जो भी स्पीक आउट लाउडली। आपको ये क्या है बताओ, दिखाओ हमको। हम इसको टच नहीं करेंगे, खुद से आपको टच करना है। क्या है? ये असाइनमेंट मिला है मैं साइंस में। साइंस में क्या असाइनमेंट नेम क्या है? मोशन एंड टाइम। मोशन एंड टाइम। मोशन का मतलब क्या होता है? गति। और टाइम का मतलब? समय। तो पहले आपने इंडेक्स में आपने कुछ दिखाया है, राइट? यानी उसको बनाने से पहले एक इंडेक्स बनाए। जितना भी इंडेक्स में यहाँ पे जितना कुछ दिखाया है वो सारा इधर है। यस सर। क्या क्या दिखाया है? फर्स्ट में है मोशन, सेकंड में फास्ट मोशन, थर्ड में स्पीड, फोर में यूनिफॉर्म मोशन, 5 में मेजरमेंट ऑफ टाइम, 6 में सनडायल, 7 में हावर क्लॉक, 8 में फार्मूलाज, 9 में सम क्वेश्चंस, 10 में सिंपल पेंडुलम, 11 में डिस्टेंस टाइम ग्राफ। क्या है? मोशन है, यहाँ से स्टार्ट होता है, राइट? और एक बार करो, एक बार और प्लॉट पलटो इसको, पेज को। पहले मोशन, मोशन होता क्या है? मोशन जब कोई वस्तु अपनी जगह से हिलकर कहीं दूसरे जगह पे जाते हैं उसे मोशन कहते हैं। मोशन का यहाँ पे आपने टाइप भी दिखाया, क्या क्या दिखाया है? स्लो मोशन, फास्ट मोशन। दो तरह का दिखाया है, एक स्लो मोशन भी होती है और फास्ट मोशन भी होती है। तो स्लो मोशन क्या है? जब कोई ऑब्जेक्ट ज्यादा समय में कम डिस्टेंस कवर करता है, स्लो मोशन कहते हैं। और जो ज्यादा करता है उसको फास्ट कहते हैं, राइट? एक सामने दिखा है स्पीड। स्पीड होता क्या है? स्पीड जिसे हम डिस्टेंस के थ्रू मेजर करते हैं स्पीड कहते हैं। स्पीड का फॉर्मूला क्या है? स्पीड डिस्टेंस टाइम बाय डिस्टेंस बाय टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। उसी प्रकार आप डिस्टेंस कर देना स्पीड इनटू टाइम, एंड टाइम का लेकर डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है। नीचे ये क्या है? नन यूनिफॉर्म मोशन। ये क्या होता है? जब हम कोई स्पीड को डिस्टेंस के थ्रू मेजर करते हैं और वो उसका स्पीड और डिस्टेंस इक्वल नहीं होता है तो उसे हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं।
वेरी गुड। नेक्स्ट पॉइंट, ये क्या बताया है? मेजरमेंट ऑफ टाइम। ये क्या है मेजरमेंट ऑफ टाइम का? समझाइए हमको, हिंदी में ही समझाइए। चलिए कोई बात नहीं, क्या लिखे, जितना लिखे सारा हिंदी में समझाइए हमको। हाँ, हम कोई वस्तु को मेजर करते हैं, उसे मेजरमेंट ऑफ टाइम कहते हैं। तो मेजर करने का कुछ तो होता होगा ना? हाँ। क्या क्या चीज से मेजर कर सकते हैं हम, बताओ। हाँ, जैसे सन एंशियंट में होता है सनडायल, आवर क्लॉक, सैंड क्लॉक, वाटर क्लॉक, कैंडल क्लॉक एक्सेट्रा। वेरी गुड। इसमें पहले आपने क्या दिखाया है? सनडायल। क्या होता है सनडायल? सनडायल एक एंशियंट डिवाइस है जिससे हम अगर सन के सामने रखते तो उससे हमें एग्जैक्ट टाइम पता चलता है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्या बताया? कैंडल। कैंडल क्लॉक। कैंडल क्लॉक है क्या? कैंडल क्लॉक एक एंशियंट डिवाइस है जिससे हम अपने टाइम को मेजर करते हैं। कैसे? जैसे कैंडल अगर पिघलता है तो फिर उसमें से हमें जितना टाइम लगता है उससे पता चलता है कितना टाइम में क्या, कितना टाइम में क्या किया, राइट? वेरी गुड। और क्या है? हाँ, एक यहाँ पे आपने क्या बनाया है? आवर क्लॉक। आवर ग्लास। ग्लास है। क्या है ये आवर ग्लास? आवर ग्लास एक सैंड क्लॉक के जैसे होते हैं, जैसे उसमें हम अगर सैंड डाले वो जितने टाइम में ऊपर से नीचे आते हैं उसे हम थोड़ा और जोर से बोलो, खाना खा के नहीं आए हो क्या? मैं मार थोड़ी रहा हूँ, मैं सवाल कर रहा हूँ ओनली। दोनों का वही हाल है, धीरे धीरे बोलती हो, जोर से बोलो। अच्छा, ये क्या है? सिंपल पेंडुलम। ये क्या है सिंपल पेंडुलम? सिंपल पेंडुलम क्लॉक में लगा हुआ रहता है, बहुत सारे क्लॉक में, और फिर वह क्लॉक उसका एक टाइम होता है। फिर जब अगर उसका सही टाइम होता है, जैसे कि अभी 12 बज गए, तो वो क्लॉक बजने लगता है। अच्छा अच्छा, उसी टाइम पे बज रहा है। जिसे सिर्फ आवर की जब घंटी जाती है वो बजना चालू होता है, उतनी बार आवाज करती है जितना टाइम होता है ना? राइट। नेक्स्ट बोलो, इधर क्या है? सिंपल पेंडुलम। ये क्या है? सिंपल अच्छा, ये है डिस्टेंस टाइम ऑफ ग्राफ। ये क्या होता है, ये पहले बताओ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ एक प्रोसेस होता है जिसमें हम डिस्टेंस को कवर करते हैं ग्राफ के थ्रू। वेरी गुड। और कुछ है क्या? ये भी क्वेश्चन सॉल्व की हो, यानी इससे रिलेटेड सारा क्वेश्चन सॉल्व किया हो, राइट? ये अगर ये क्वेश्चन हम क्लास में आके पूछेंगे तो हमको जवाब मिल जाएगा ना? वेरी गुड।